आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब से पहले आप लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा, जिसका असर हमारे चीज़ों को सीखने पर, हमारे थिंकिंग प्रोसेस पर और हमारे पूरी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ पर पड़ता है। लेकिन आज जिस टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका असर ना केवल हमारी पर्सनल लाइफ पर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर, बल्कि हमारे पूरे पर्सनैलिटी पर पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का है जो जॉब करता है और जॉब करने के दौरान यदि वो इंडिविजुअली कुछ काम करता है, व्यक्तिगत रूप से कोई काम करता है, तो उस काम को करने में उसे बहुत खुशी मिलती है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को कर लेता है। वहीं उसी काम को करने के लिए उसे एक टीम दे दी जाती है और एक टीम वर्क के साथ उसको वो काम करना होता है। अब क्योंकि वो टीम वर्क हो गया है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गया है, तो उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। उसको काम में विघ्न लगता है कि दूसरे लोग काम ठीक से नहीं कर रहे और मुझे भी ठीक से नहीं करने दे रहे। वो उस टीम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता और परेशान रहता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कमी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की। यदि यही उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से होती, मजबूत होती, तो वो अपने टीम के सदस्यों को समझ पाता, उनके व्यवहार को समझ पाता, उनके थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाता, अपने थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाता, उसको मैनेज करके व्यवहार करता। लेकिन क्योंकि यहाँ उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी थी, इसीलिए उसको टीम के साथ डील करने में प्रॉब्लम आई। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस में दो शब्द मिलकर बने हैं, जिसमें इमोशन और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है हमारी सीखने की योग्यता, हमारे चिंतन की योग्यता, वातावरण से डील करने की योग्यता, कि किस तरह से हम वातावरण से डील कर पाते हैं, हम अपने कार्यों को किस तरह से दृश्यपूर्ण तरीके से कर पाते हैं। वहीं इमोशन क्या है कि हम किसी भी सिचुएशन के प्रति किस तरह का रिएक्शन करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं या कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब किसी भी सिचुएशन में हमारी क्या फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। इमोशंस और थिंकिंग दो ऐसे टर्म हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब जैसा हम फील करते हैं उसका असर हमारे थिंकिंग प्रोसेस पर, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस पर, हमारे मेमोरी पर, डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है, और जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है उसका सीधा असर हमारे इमोशंस पर पड़ता है। तो ये दो टर्म इमोशन और थिंकिंग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमको डर का अनुभव होता है, तो डर का अनुभव होता है तो डर हमको खतरे के प्रति सावधान कर रहा है, हमको बता रहा है कि लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए हैं, कुछ परेशानियां आई हैं जिनका हमको सामना करना है। वही चैलेंजेस और वही परेशानियां जब बढ़ रही हैं और कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, तो हमारा डर भी बढ़ रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमारा इमोशंस और हमारा थिंकिंग प्रोसेस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और इन दोनों को मिलाकर ही बनता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे फियर पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे थिंकिंग प्रोसेस पर कंट्रोल करता है और हमको हेल्प करता है अपने वातावरण के साथ डील करने में, एडजस्ट करने में। इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली में है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब व्यक्ति अपने खुद के इमोशंस को समझता है, सामने वाले के इमोशंस को समझता है, दोनों को मैनेज करने के तरीके जानता है, और तब वो डील करता है सिचुएशन के साथ और अपनी परिस्थितियों के साथ। हम इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। घर में ही मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, रो रहा है और बात नहीं मान रहा है, तो ऐसे में यदि पेरेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस से काम ना ले, तो वो अक्सर उस बच्चे को डांट देंगे या मार देंगे या कह देंगे एक तरफ शांति से बैठो। लेकिन यही सिचुएशन में यदि पेरेंट्स इमोशनली इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, तो वो बच्चे के मनोभावों को समझेंगे, उसकी परेशानी को समझेंगे, उस कारण को समझेंगे जिस कारण से बच्चा परेशान है, और अपने खुद के भी इमोशंस को समझकर दोनों को मैनेज करके उस परिस्थिति से डील करने को आगे बढ़ेंगे। जैसे वो बच्चे से कह सकते हैं कि जिस भी चीज़ के लिए जिद है वो सुलझा ली जाएगी, अभी के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, अभी हम बैठ के आपस में बात करते हैं, फिर उस परेशानी के और विचार करते हैं। एक और उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि ऑफिस में एक लड़का काम कर रहा है और बॉस ने उसको डांट दिया, बॉस के प्रति उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगे, उसने सोचा कि मैं काम को छोड़ देता हूँ, मैं इस काम को आज के बाद करने का ही नहीं हूँ, मेरी यहाँ पर इंसल्ट होती है, मेरे यहाँ पर वजूद नहीं है, मैं कितना भी कर लूँ मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिलती।
वहीं उस बच्चे में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो ये समझ सकता है कि हो सकता है आज बॉस का मूड ख़राब हो या कोई ऐसी सिचुएशन बॉस के साथ हो कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कह दिया। और अपने और बॉस के इमोशन को मैनेज करता हुआ वो ये सोचे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज ऐसा हो गया पर कल मैं अच्छा करूँगा और ये नौबत नहीं आने दूँगा कि सामने वाला मुझ पर एग्रेशन को शो करे या दुखी हो, खुद भी दुखी हो और मुझे भी दुखी करे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस न केवल हमारी पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में हमारी ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, और इसीलिए आज के टाइम में इंटेलिजेंस से हटकर इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी वर्क बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी कारण होती है कि हम खुद के इमोशंस को नहीं समझ पाते, सामने वाले के इमोशन को नहीं समझ पाते और बिहेव कर देते हैं, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगती हैं और दो लोगों के बीच जो विवाद है, जो परेशानियां हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की गई, जिससे कि रिश्तों में सुधार हो सके। आप अगर प्रोफेशनल स्तर पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक अच्छे तरह से काम कर सके। लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क जैसी जो बातें हैं जो ज़रूरी और सहयोग के लिए ज़रूरी हैं, वो आप अपने अंदर क्रिएट कर सकें, डेवलप कर सकें। ये पूरी सीरीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर है, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसमें ये बताया जाएगा ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रभावित करती हैं और हम किस तरह से अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, जिसके सहयोग से, जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ के जितने भी सिचुएशंस हैं, जितने भी हमारे एरियाज़ हैं, उनमें एक कुशलता से डील कर सकते हैं।